हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि अपनी सोच बदल लो तो आपका जीवन बदल जाएगा। और ये सुनकर हम सोचते हैं कि ये कैसे संभव है कि सोच बदलने मात्र से जीवन बदल सकता है। लेकिन आज की कहानी सुनकर आप जान जाएंगे कि जीवन के हर कदम पर हमारी सोच ही हमारे आगे के रास्ते खोलती है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई सोच बदल लेने से जीवन बदल सकता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को भगवान के पास ले गए। भगवान ने उन्हें देखकर उनसे पूछा, आओ, तुम दोनों से मेरे दो प्रश्न हैं। पहला, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी, और दूसरा ये कि अब तुम्हें क्या बनाकर मैं पुनः संसार में भेजूं। भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जीवन में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया। जो कुछ भी कमाया वो बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई ना कोई आकर मुझसे ले जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने, जानवरों जैसी। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वो किसान बोला, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया। अब मैं आपसे क्या मांगूं? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में, जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन ना होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। कुछ समय बाद दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और उसे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ नहीं देना पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना।
दोस्तों, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीजों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर लौटूंगा जीवन से जुड़ी कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।